बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाहौरी खाने। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार हलीम बनाना बताऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए, और मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सकेगी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 kg मैंने मटन लिया है, आधा पाव माश की दाल है और आधा पाव मसूर की दाल है, आधा पाव चावल है और 1 पाव ऑयल है, 2 अदर टमाटर हैं, आधा पाव चने की दाल है, आधा पाव दलिया है और आधा पाव मूंग की दाल है, 2 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद छोटे प्याज काटे हैं और 4 से 5 हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच दरा मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है और आधी चम्मच काली मिर्च है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लें, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। प्रेशर में मैं 1 पाव ऑयल डालूंगी और गर्म होने तक वेट करूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं गोश्त डालूंगी। गोश्त को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है। ये जो गोश्त भून रही है ना, ये मैंने मटन का लिया है, ये बीफ का नहीं है और ना चिकन का। मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा जी मटन डाल के हलीम बनाया, तो मैंने इसलिए मटन लिया है। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें खुश्क मसाले डालेंगे। 1 चम्मच दरा मिर्च और 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच गरम मसाला। मसालों को गोश्त में अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए तो फिर वेजिटेबल मसाला डालेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ डाल रहे हैं आप अच्छे से देखते रहें। अब मैं इसमें प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डालूंगी। मसालों को अच्छे से भून के फिर इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। एक अहम बात मुझे याद आ गई, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। प्रेशर मैंने लगा दिया है और अब 25 मिनट तक हमने इसको बंद रखना है। जो टाइम आपको बताया जाए उस टाइम का ख़ास ख्याल रखें। आज हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार हलीम घर में तैयार कर रहे हैं। ऐसी हलीम कि आप शादी ब्याह वाली हलीम भूल जाएंगे। प्रेशर का टाइम पूरा हो चुका है, अब मैं प्रेशर खोलने लगी हूँ। गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। एक चम्मच से चेक करेंगे कि गोश्त कच्चा तो नहीं है। आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल मलाई की तरह हो चुका है। अब इसमें वो दालें डालेंगे जो हमने भिगो के रखी हुई थी। बोल को अच्छे से साफ कर लेना है ताकि कोई भी दाना ज़ाया ना हो। अब इसमें 1 गिलास पानी का डालेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका था, उसको मैंने अच्छे से भूनना है। अब इसमें मैंने सारी दालें डाल दिया और पानी डाल दिया। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं, अब मैं प्रेशर खोलूंगी। माशाल्लाह दाल और गोश्त अच्छे से मिक्स हो चुका है। दाल और गोश्त को घोटने से अच्छे से मिक्स करूंगी। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी कि दाल का कोई ज़रा नज़र ना आएगा। हलीम से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2-3 मिनट तक ये हलीम तैयार हो जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप भी इस हलीम को ट्राई करें और मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। गरम मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसके और जायके के लिए प्याज, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।